हेलो एवरीवन। आज हम हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड देखेंगे। उसके साथ साथ सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड भी देखेंगे एंड द सेंटेंसिंग पावर ऑफ क्रिमिनल कोड्स दैट इज अंडर सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23 ऑफ बीएनएसएस, वो भी हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड में सबसे ऊपर जो आता है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंडर आता है सेशंस जज। अब सेशंस जज उसके साथ साथ एडिशनल सेशंस जज भी आता है। इन दोनों के सेम ही पावर होता है। And then comes the assistant sessions judge. assistant sessions judge सीआरपीसी जब था उस टाइम assistant sessions judge था, बट हमारे नए बीएनएसएस में उसमें सेशंस जज को हटा दिया गया है। सेशंस असिस्टेंट ये सेशंस जज के बाद आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजीएम। देन उसके बाद आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जेएमएफसी एंड देन कम्स द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये जो तीन मैजिस्ट्रेट्स का कोड है इसको हम मैजिस्ट्रेट कोड बोलते हैं। सीजीएम, जेएमएफसी एंड जेएमएससी, ये तीनों को मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट बोला जाता है। एंड ये सेशंस जज एंड एडिशनल सेशंस जज को हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। और कोर्ट ऑफ सेशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले मतलब हम लॉ में एक स्टेट को हम डिफरेंट सेशंस में डिवाइड करते हैं। मान लो ये एक स्टेट है, इसको हम ईच एरिया को हम सेशंस डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। सेशंस डिवीजन, तो दैट्स वाई ये जो पूरा एरिया है इसको कंट्रोल करते हैं सेशंस जज एंड दैट्स वाई वी कॉल इट सेशंस डिवीजन। इसको हम सेशंस डिवीजन में डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए वी कॉल हिम सेशंस जज। और ये जो डिफरेंट सेशंस डिवीजन है ये बहुत सारी एरिया में डिवाइडेड होते हैं। अब ईच एरिया इज कंट्रोल्ड बाय सीजीएम एंड अदर मैजिस्ट्रेट्स। तो एरिया मैजिस्ट्रेट एंड अदर सीजीएम एंड अदर मैजिस्ट्रेट के अंडर आता है। देन ये बहुत सारी एरिया को मिला के एक सेशंस डिवीजन बनता है और पूरा सारे सेशंस डिवीजन को मिला के एक स्टेट बनता है। तो इसीलिए हम और उस पूरी स्टेट को डील करता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास एक स्टेट भी हो सकता है, एक यूनियन टेरिटरीज भी हो सकते हैं। दो स्टेट्स कभी कंट्रोल कभी कभी होता है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे कुछ स्टेट्स है जो कुछ हाई कोर्ट्स है जो दो स्टेट्स की केसेस को डील करता है। तो ये हो गया हमारा हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड। Now we'll see section 6, that is classes of criminal code. Classes of criminal code basically types of criminal codes बताते हैं कि हमारे पास कितने types of codes हैं। तो बैरक्ट कहता है कि besides high court and the courts constituted under any law other than this संहिता, एक तो हो गया हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट इज द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ। इस संहिता के अलावा अगर कोई दूसरी एक्ट के तहत अगर कोई कोड बनता है, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट होता है, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पॉक्सो, ये इनका अलग अलग कोड्स होते हैं। तो दोस कोड्स आर कॉल्ड स्पेशल कोड्स। तो इन दोनों के अलावा देयर आर 4 मोर कोड्स दैट आर कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 6 टाइप्स ऑफ कोड्स है, 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ओके, सो अगर हम बेयर एक्ट भी देखेंगे, हाँ, तो बेयर एक्ट में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड इट इज सेइंग बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता। बिसाइड्स द हाई कोर्ट, एक तो हो गया हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता, दैट इज द स्पेशल कोर्ट्स। देयर शैल बी इन एवरी स्टेट फॉलोइंग केसेस ऑफ क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, नेमली ये क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स होंगे हर स्टेट में, दैट इज कोर्ट ऑफ सेशंस, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो टोटल हमारे पास 6 कोड्स हो गए, 6 टाइप्स ऑफ कोड्स। ओके, सो नाउ वी विल सी द सेंटेंसिंग पावर ऑफ द कोड्स। तो सबसे ऊपर जो आता है दैट इज हाई कोर्ट। सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर आता है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट की सेंटेंसिंग पावर इज हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस including life imprisonment plus death sentence, but this any sentence has to be authorized, मतलब लॉ में जो भी पनिशमेंट्स ऑथराइज्ड किए गए हैं वही ऑथराइज्ड पनिशमेंट्स ही पास कर सकते हैं, नॉट कि अपने मर्जी से कुछ भी सेंटेंस पास कर दिया, ऐसा नहीं है। जो भी लॉ में ऑथराइज्ड है वही सेंटेंस
उनमें से कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। उसके बाद आता है सेशंस जज, सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज। एडिशनल सेशंस जज ये भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, एनी सेंटेंस that is authorized by law including life imprisonment plus death. But this death sentence ये जो सेशंस जज पास कर रहा है, it has to be confirmed by the high court. पास करने से पहले हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। ये अपनी पूरी जो रिपोर्ट है, जो भी ट्रायल कंडक्ट किया है ऑफ द अक्यूज्ड, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट विल गो थ्रू दैट रिपोर्ट एंड अगर हाई कोर्ट को लगा कि हाँ इसको डेथ सेंटेंस देना चाहिए, देन ये अपना कंफर्मेशन देंगे टू द सेशंस जज एंड सेशंस जज विल पास दिस डेथ सेंटेंस। उसी के बाद ये डेथ सेंटेंस पास हो सकता है। और अगर हाई कोर्ट को नहीं लगा कि नहीं इसको डेथ सेंटेंस नहीं देना चाहिए, कोई और सजा देना चाहिए, तो वो भी कर सकता है। वो सब हम जब चैप्टर 30 ऑफ द BNSS करेंगे दैट टाइम विल गो थ्रू, उसको हम डिटेल में देखेंगे। बट फिलहाल इतना ही कि हाई कोर्ट अगर सेशंस जज अगर डेथ सेंटेंस पास कर रहे हैं तो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी है। तो दिस ये दोनों होता है सेक्शन 22 हाई कोर्ट कम्स अंडर 22(1) and sessions judge comes under 2 subsection 1 subsection 2 22 का। अब हम देखेंगे 23 में आता है बेसिकली द मैजिस्ट्रेट्स कोड। एक हो गया सीजीएम की कॉम्पिटेंसी हम देखेंगे, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कॉम्पिटेंसी देखेंगे एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कॉम्पिटेंसी देखेंगे। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजीएम की जो कॉम्पिटेंसी है वो है 7 ईयर्स। 7 ईयर्स तक कोई भी सजा दे सकता है, 1 साल 2 साल 7 साल, 7 साल के ऊपर नहीं दे सकता, 7 साल तक दे सकता है। प्लस एनी अमाउंट तक फाइन कर सकता है, 10,000 भी कर सकता है, 50 लाख भी कर सकता है, 50 करोड़ भी कर सकता है, ये कोई भी अमाउंट पास कर सकता है। बट इम्प्रिजनमेंट ओनली फॉर 7 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स, 7 साल तक। और जेएमएफसी 3 साल की सजा दे सकता है, 3 ईयर्स पनिशमेंट तक दे सकता है एंड अमाउंट इज 50,000 तक कोई भी अमाउंट फाइन कर सकता है। इसी के साथ साथ आता है कम्युनिटी सर्विस, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है BNSS में, पहले ये नहीं था। अभी कम्युनिटी सर्विसेज भी एज अ पनिशमेंट दिया जाता है। कम्युनिटी सर्विस होता है लाइक सोशल वर्क। अगर कोई आप समाज की सेवा की तरह इसको एक दिया जाता है, बट इसका कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। आप जो सोशल वर्क करोगे उसका कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा आपको, आप अपने मतलब एज ए पनिशमेंट आप उसको करोगे। सोशल वर्क, अगर आपने ये मूवी देखा होगा सितारे ज़मीन पर आमिर खान का, जिसमें आमिर खान ये विकलांग बच्चे को, जो हैंडीक्राफ्ट बच्चे होते हैं उनको आमिर खान ये करा रहा था, ये बास्केटबॉल सिखा रहा था, तो बिकॉज उसको पनिशमेंट मिला था, उसको कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट मिला था, तो दैट्स व्हाई ही वाज उसी के बेस्ट मूवी है कि आमिर खान वाज टीचिंग दैट बास्केटबॉल एंड दे वन द मैच, एक्चुअली लॉस्ट द मैच, तो वो रहने दो। कम्युनिटी सर्विस यही होता है। नाउ कम्स टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कॉम्पिटेंसी है 1 ईयर्स, 1 साल तक सजा दे सकता है और फाइन 10,000 तक फाइन कर सकता है, प्लस कम्युनिटी सर्विस। तो दिस आर द सेंटेंसिंग पावर ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, यही कॉम्पिटेंसी है। ये आता है सेक्शन 23 ऑफ BNSS के अंदर, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3। अगर हम BR एक्ट रीडिंग करें, अगर आप चाहते हो BR एक्ट की रीडिंग करें तो एक बार देख लेते हैं। So sentencing power, sentences which high courts and the sessions judge may pass. ये हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है दैट इज ऑथराइज्ड बाय लॉ। देन सबसेक्शन 2 says a sessions judge or additional sessions judge may pass any sentence authorized by law. सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है दैट इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज, अगर कोई भी डेथ सेंटेंस पास कर रहा है बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, तो हमें कंफर्मेशन हाई कोर्ट से लेनी पड़ेगी। देन सेक्शन 23 देखते हैं,
सेंटेंसेस विच मैजिस्ट्रेट्स में पास, मैजिस्ट्रेट्स कौन से सेंटेंस पास कर सकते हैं। द कोर्ट ऑफ ए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, बट एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ, डेथ सेंटेंस नहीं पास कर सकता। और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा पास नहीं कर सकता। और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, 7 साल के ऊपर तक सजा नहीं पास कर सकता, 7 साल के ऊपर की सजा पास नहीं कर सकता, तो मतलब 7 साल तक सजा पास कर सकता है। देन सेक्शन सबसेक्शन 2 इट सेज द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में पास एनी सेंटेंस में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, मतलब मैजिस्ट्रेट जेएमएफसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट की सजा दे सकता है फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा की नहीं, 3 साल तक दे सकता है। एंड और ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, 50,000 के ऊपर की नहीं दे सकता, फाइन नहीं कर सकता, 50,000 तक कर सकता है। और बोथ दोनों भी दे सकता है, और कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस का सजा दे सकता है। तो एंड सबसेक्शन 3 it is saying the court of magistrate of the second class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास इम्प्रिजनमेंट दे सकता है कितने टर्म की, 1 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 ईयर तक दे सकता है। और ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000, मतलब 10,000 तक फाइन कर सकता है, उससे ऊपर नहीं। और बोथ या दोनों दे सकते हैं, और ऑफ कम्युनिटी सर्विस या फिर कम्युनिटी सर्विस। अब व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस? कम्युनिटी सर्विस मीन्स द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर एक कन्विक्ट को ऑर्डर करेंगे टू परफॉर्म एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट विल बेनिफिट द कम्युनिटी, कम्युनिटी को बेनिफिट करेंगे, ऐसा ऐसा सजा उस कन्विक्ट को मिलेगा, फॉर विच he shall not be entitled to any remuneration, जिसके लिए उसको कोई रिम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वो अपनी एज अ पनिशमेंट उसको करेगा, which will benefit the society। तो इतना ही है, ये जो जेएमएफसी एंड सीजेएम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, 3 साल और 3 साल तक सजा दे सकते हैं, 50,000 दे सकते हैं, या दोनों भी दे सकते हैं, या फिर कम्युनिटी सर्विस एंड ये 1 ईयर या फिर 10,000 रुपीज या फिर दोनों दे सकता है, और कम्युनिटी या फिर कम्युनिटी सर्विसेज की सजा भी दे सकता है। तो सेंटेंसिंग पावर में इतना ही है आज, ये कॉम्पिटेंसी ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स की कॉम्पिटेंसी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।